पर है। फितने तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, मुसीबतें मुसलमानों पे छोटी छोटी बहुत सारी है, लेकिन बड़ी तीन मुसीबतें अगर आप उन सारी छोटी मुसीबतों को नज़रअंदाज करके देखें तो तीन फितने वो है जिसने मुसलमानों को अपने घेरे में ले रखा है और मुसलमान इन फितनों का शिकार हो रहे हैं। उसमें एक दुश्मनाने इस्लाम का फितना है, जिसकी भरपूर कोशिश है कि हमें इस्लाम से हटा के मुर्तद इर्तिदाद की तरफ लाया जाए, और इसका जरिया उन्होंने हमारे यहाँ की कमजोर कड़ी हमारी बहनों को चुना है। वो जानते हैं कि अगर एक मुसलमान की किसी एक लड़की को अगर हमने अपनी तरफ खींच लाया किसी भी तरीके से, एक नस्ल को हम पूरी तरह खराब कर देंगे। एक ये बहुत बड़ा फितना है हमारे। आज इस कदर हम मुसलमानों पर प्रेशर और इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि मुसलमान अपने तखस्सुस को, अपने इस्लाम की शनाख्त को, अपनी इस्लाम की निशानियों को दिन ब दिन छोड़ता जाता है। कई नमाजों को लेकर तकलीफें दी जाती है, कई दाढ़ी को लेकर फितना खड़ा किया जाता है, कई लिबास को लेकर मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों को दबाने और सताने की कोशिश की जा रही है। एक गैर मुस्लिमों का फितना है जो इस्लाम को फना करना चाहता है और अहले इस्लाम को इस्लाम से हटाना चाहता है। अब ये तो खुले दुश्मन है हमारे, इन दुश्मनों को हम आसानी से पहचान भी लेते हैं। अगर कोई इस तरह का दुश्मन आता है और इस्लाम के खिलाफ कुछ कहता है तो हम उसके हुलिये से, उसके अंदाज से, उसकी मजहबी शनाख्त से हम पहचान लेते हैं कि ये शख्स कौन है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि तीन फितने इस वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा शदीद फितने हैं। एक दुश्मनाने इस्लाम का फितना जो दिन ब दिन नित नए तरीके खोजता रहता है कि मुसलमानों को कैसे कमज़ोर किया जाए, माली एतबार से उनकी मजहबी शनाख्त को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उन पर प्रेशर कायम किया जाए और किस तरह उनको हिंदुस्तान में दबा कर रखा जाए और इस हाल तक उनको पहुंचा दिया जाए कि वो अपनी मजहबी शनाख्त का खुलकर इजहार भी ना कर सके। ये एक तवील गुफ्तगू है। सियासी हालात किस तरह के हैं वो आप बेहतर तौर पे जानते हैं। अब दूसरा जो एक फितना है मुसलमानों पर इस वक्त, वो है बदअकीदगी का फितना। ये एक हमारे अंदरूनी दुश्मन है। एक दुश्मन तो वो है दुश्मनाने इस्लाम जो खुला दुश्मन है, जिसको हम समझ भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, उसकी साजिशों को बहुत हद तक समझ लेते हैं। लेकिन एक हमारा दुश्मन वो है जो हमारे बीच में होता है, हुलिया भी हमारी तरीके का होता है, कपड़े लिबास भी हमारी तरीके के पहनता है, उसके नाम भी हमारी तरह के होता है, तहजीब तमद्दुन रहन सहन सब कुछ हमारा, इबादत भी करता हुआ नजर आएगा, नमाज भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारी मसाजिदों में भी नजर आएगा, ईदगाहों में भी नजर आएगा। गर्ज के उसको देखकर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारा है या दुश्मन है हमारा। लेकिन मसला कहां खड़ा हो जाता है कि अहले फहम हजरात जो है हमारी जमात में, यह अहले इदराक है जो इदराक की सलाहियत रखते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, जो इंसानों को पहचानने का सलीका रखते हैं, उनके गुफ्तगू से, उनके अकायद और नजरियात से उनको भाप लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। और ये सलाहियत हमारे कौम में हर फर्द में नहीं होती। मखसूस होते हैं वो लोग जो इस तरह की सलाहियत अल्लाह उनको नवाजता है, और ये सलाहियतों से जो बहरावर होते हैं वो हमारी जमात के उलमाए अहले सुन्नत है। और तीसरा फिर एक और फितना है, वह है मुज़ब्ज़बियत का फितना, सुलाकुल्लियत का फितना, पिलपिलापन, इधर भी और उधर भी तय नहीं कर पाते हैं बेचारे कि किधर जाएं। ये भी ठीक नजर आता है उनको, ये भी ठीक नजर आता है। दोनों ग्रोह में इम्तियाज नहीं कर पाते कि कौन हक है और कौन बातिल है। और ऐसे लोगों से अक्सर जब मुलाकात होती है और इनको तंबीह की जाती है, मुतनब्बे किया जाता है कि भाई ये छुपा हुआ दुश्मन है, लेकिन ये हक दर हकीकत हमारा दुश्मन है। और हमारा इसलिए दुश्मन है कि ये हमारे अल्लाह और हमारे रसूल का दुश्मन है। तो हमारी कौम इस बात को मानने से, इस तंबीह को कबूल करने से, इस नसीहत को मानने से इनकार कर देती है। कहती कैसी बात कर रहे हैं भाई, नमाज तो पढ़ते हुए हम उनको भी देखते हैं, नाम उनके भी मुसलमानों की तरह है, दाढ़ियाँ उनकी भी है, लिबास भी उनके मुसलमानों की तरह है, हमारी तरह रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी तरह सारे मामलात है। हम कैसे समझ ले कि भाई ये गलत है। और ये सुलह कुल्लियात, ये तज़ब्ज़ुब,
ये इधर भी और उधर भी है। ये जो मामला होता है इतना खतरनाक होता है कि ये बदअकीदगी की पहली सीढ़ी होती है। अगर अल्लाह तौफीक दे, हिदायत नसीब में है, वक्त पर हिदायत मिल गई, वक्त पर शऊर और समझदारी आ गई तो बच जाता है इंसान। वरना फिर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर उसने समझने की कोशिश नहीं की, अपने आप को इस सुलह कुल्लियत के फितने से बाज ना रखा, तो नतीजा ये होता है कि सुलह कुल्लियत के बाद नऊज़ुबिल्लाह फिर वो गुमराहों में होता है। गुमराहों के बाद फिर कुफ्र की तरफ चला जाता है और कुफ्र के बाद इस्लाम से खारिज होकर मुर्तद हो जाता है। लेकिन वो समझता अपने आप को उस वक्त भी मुसलमान है। अब कैसे जाने हम भाई कि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हमारा अपना नहीं, उसको कैसे पहचाने, कैसे समझे? तो उसका बहुत आसान तरीका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ उसकी खबर दी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बल्कि मैं ये बताऊं कि ये हदीस पाक इतनी मुस्तनद है कि शायद ही कोई ऐसा मुहद्दिस गुजरा हो जिसने अपनी किसी न किसी हदीस की किताब में इस हदीस को नकल ना किया। हत्ता कि मैंने तहकीक की तो मैंने पाया कि तकरीबन 18 अजिल्ला सहाबा इकराम है जो इस हदीस के रावी है। और बड़ी मशहूर हदीस है, आपने 12 सुनी होंगी। तिरमिज़ी के अल्फाज ये है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त सिनतैन अला सबईन मिल्ला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कौम बनी इसराइल में लोगों, कौम बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गुजरी, रसूलुल्लाह से पहली की उम्मत बनी इसराइल गुजरी जिसमें बहुत सारे अंबिया इकराम मबूस हुए, हज़रत ईसा तक सब बनी इसराइल में आए। फरमाया कि कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ तो वो कौम 72 फ़िरक़ों में बट गई। व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला। और ऐ लोगों आगाह हो, मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएंगी। वो 72 फ़िरक़ों में बटे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी, एक ग्रोह होगा जो जन्नत में जाएगा। कालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जमात की, जन्नतियों की पहचान क्या है, उनकी निशानी क्या है, कैसे हम उनको पहचाने कि जन्नती है? तो आका ने जो पहचान बताई, इस ज़माने में उस पहचान को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आका ने फरमाया, माना अलैहि व अस्हाबी, का जन्नतियों की पहचान ये होंगी जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा, वही जन्नती होगा। अब ये एक पैमाना हमें मिल गया कि अगर कोई हमारे हुलिये में आ रहा है, सर पे टोपी और दाढ़ी लगी हुई है, जिस्म पे इस्लामी लिबास सजा हुआ है, वो उस वक्त तक हमारा अपना नहीं हो सकता कि जब तक हम ये ना जान लें कि उसकी बोली, उसका अकीदा, उसका नज़रिया वही है जो रसूलुल्लाह और सहाबा का था। अगर उसका अकीदा सहाबा रसूल के अकीदे के मुताबिक है तो हमारा है, वरना फिर वो उन 72 फ़िरक़ों में से किसी ना किसी एक फ़िरक़े से ज़रूर ताल्लुक़ रखता है। और ऐसे शख्स से हमें अपने ईमान को और अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। आज जो मौजूदा जमातें हैं, कुछ नामज़द है, मुख्तलिफ नामों से वो अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं, मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हम अहले सुन्नत अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। हमारा दावा है, और हमारा दावा ही नहीं, उसका सबूत है कि हम वही हैं जो 1400 साल से चले आ रहे हैं। हमारा वही अकीदा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा अपने सहाबा को दिया, सहाबा से ताबईन को मिला, ताबईन से तबे ताबईन को, और तबे ताबईन से अइम्मा से होते हुए हम तक वो अकीदा पहुंचा। और आज जो कुछ जमातें अलग अलग नामों से नामजद है, हम उनको अहले सुन्नत इसलिए नहीं समझते कि हमने रसूलुल्लाह की उसी हदीस पाक को कसौटी बनाया, माना अलैहि वसाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती है। मैंने अर्ज़ किया कि 3 फितने हैं जो हमारे ईमान को बर्बाद करना चाहते हैं। सुलह कुल्लियत का एक फितना, एक जो है बदअकीदगी का फितना, और एक दुश्मनान इस्लाम जो खुले तौर पर है। बदअकीदा की कोशिश होती है कि हमारे ईमान को कैसे बर्बाद करे, तो हमारे दरमियान, हमारे बीच रहकर कुछ ऐसे अकायद और नज़रियात को दाखिल कर दिया गया या दाखिल करने की कोशिश की जाती है कि जो सहाबा रसूल का अकीदा हरगिज़ नहीं है। इस ताल्लुक़ से तारीख़ इस्लाम में जो पहला फ़िरका बना था वो शिया फ़िरका।
हमारे उलमा की मेहनतों का समरा था कि इस फितने को, इस फ़िरके की नज़रियात और उसके बातिल अकायद का ऐसा किला कुमा किया, सदियों तक ये फितना दफन रहा, दबा रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि अब कुछ सालों से ये फितना दोबारा हमें फिर नजर आ रहा है और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में ये फितना हमारे घर तक पहुंच चुका है। आला हजरत की ज़बान में मैं अगर कहूँ कि शैतान के हरबों में से सबसे शदीद तर हरबा ये है कि शहद के बहाने जहर पिलाता है और दवा के बहाने जो है जहर देता है। शहद ये है कि अहले बैत की मोहब्बत दिखाई जाती है, लेकिन जब अंदर झांको तो नजरियात अकायद कुछ और नजर आते हैं। अगर शिया फिरके की हम बात करें तो इतने बातिल नजरियात है कि जो खुदा की कसम न हरगिज साहबा का अकीदा हो सकते हैं न रसूल का अकीदा होते हैं। मैं बहुत सारे अगर अकायद बताऊं तो रात छुट्टी पड़ जाएंगी, सिर्फ एक अकीदा बताऊंगा, प्रूफ में एक वीडियो दिखाऊंगा। फैसला आपको करना है कि जिनका ये अकीदा है तो क्या हम उनको सही कह सकते हैं? क्या हमारी सुलह कुल्ली वाली पॉलिसी सही है कि किसी को बुरा ना कहा जाए, ये भी सही वो भी सही? एक अकीदा मैं ये बता रहा हूं कि आप सब जानते हैं कुरान अजीम कितने पारे हैं? 30 पारे। किस पर नाज़िल हुआ? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबी शक्ल में किसने जमा किया? सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करने वाली ज़ात हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अपने दौरे खिलाफत में चंद सहाबा की टीम तैयार करके उन्होंने किताबी शक्ल में कुरान को जमा किया। मशवरा हज़रत उमर का था कि किताबी शक्ल में कुरान जमा कर दिया जाए, इसलिए कि हुफ़ाज़ इंतकाल करेंगे, जंगों में शहादत पा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जब दुनिया से हुफ़ाज़ ख़त्म हो जाएंगे, कुरान का कोई याद करने वाला ना रहेगा। नतीजा ये होगा कि कुरान की बहुत सारी बातें जहनों से जो है निकल चुकी होंगी। लोग उस तालीमात से, कुरान की बातों से नावाकिफ़ होने की बुनियाद पर कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाय हो जाएगा। उसकी हिफाजत का तरीका यह है कि कुरान अजीम को मसहफ़ की शक्ल में, किताब की शक्ल में जमा कर दिया जाए। ये मशवरा साहबा ने पसंद किया, किताबी शक्ल में जमा हुआ, 30 पारों की शक्ल में जमा हुआ। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है, 1400 साल का अकीदा है कि जिस तरह अबू बकर ने जमा किया वही कुरान था, जैसा हुजूर पे नाजिल हुआ था, जैसी आयतें हुजूर ने पढ़ के तिलावत की थी, ना उसका ज़ेर बदला है ना उसका ज़बर बदला है। और उसके तहफ़्फ़ुज़ का ये आलम है कि आज भी अगर कोई हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ता है, तरावी सुनाता है, या कोई नमाज में किरत करता है, या कोई तकरीर में आयत पढ़ता है और आयत में अगर शेर और ज़बर कभी गलती हो जाए, फ़र्क पड़ जाए, तो एक नहीं सैकड़ों टोकने वाले होते, सैकड़ों वाकिफ़ होते जो समझ लेते, जान लेते कि भाई पढ़ने वाले कारी से फुला जगह गलती हो गई है, यहाँ ज़ेर था ज़बर से पढ़ लिया, ज़बर था ज़ेर से पढ़ लिया। यानी इसकी हिफाजत का ये आलम है कि ज़ेर और ज़बर भी उसका बदला नहीं जा सकता। लेकिन शिया वो बातिल फ़िरका है जो मोहब्बत अहले बैत की आड़ में हमारे दरमियान में दाखिल होना चाहता है, जिन्होंने ये अक़ीदा बनाया माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कि आज जो मौजूदा कुरान है ये कुरान महफूज है ही नहीं, ये तहरीफ शुदा कुरान है। हज़रत अबू बकर को अहले बैत से बहुत नफ़रत थी, लिहाजा उस नफ़रत की बुनियाद पर माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान का बहुत सारा वो हिस्सा जो अहले बैत की फजीलत में आया था उसको कुरान से निकाल दिया और बाकायदा बाज़ाब्ता इसी किताबें इस फ़िरके में लिखी जो इस फ़िरके के, हमारे नज़दीक तो उनकी कोई हैसियत नहीं, मगर इस फ़िरके के मोतबर, मुस्तनद, मोतमद उलमा कहलाते हैं, जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो कुलैनी है एक, उसूल काफ़ी उन्होंने किताब लिखी। माज़अल्लाह उन किताब की निस्बत इमाम जाफ़र की तरफ की गई कि सारी रिवायतें हमने इमाम जाफ़र हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र से नकल की, और सारी मनगढ़ंत रिवायतें इमाम जाफ़र के खाते में डाल के कहा गया कि साहब कुरान में इतने हज़ार आयतें थी, इतनी आयतें अबू बकर ने निकाल दी, इतनी हज़ार मौजूद। कुरान का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया। मुल्ला बाकर मजलिसी इस फ़िरके का एक मौलवी है, उसने हयातुल क़ुलूब नाम की किताब लिखी, उसमें जिक्र करता है कि सूरह अहले बैत एक मुकम्मल सूरत थी, अबू बकर ने पूरी सूरत को निकाल दिया। का कुरान की आयतों में तहरीफ की, जहाँ जहाँ अली का नाम था वहाँ अली हटा के मुख्तलिफ जुमले लाए गए। अहदीना सिरातल अली, आयत यूती अल्लाह, ए अल्लाह हमें अली के रास्ते पर चला। अबू बकर ने लफ्ज़ अली हटाया और आयत को यूँ कर दिया अहदीना सिरातल मुस्तकीम। का मुस्तकीम नहीं था, वहाँ अली था। का फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये आयत अबू बकर ने बदली। आयत यूँ थी फसलू अलीगिन ला तालमून, अली से पूछो अगर तुमको इल्म ना हो। अली हटा के अहल ज़िक्र कर दिया।
व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। कहा यहां पर मिम मिस्ल नहीं था, बल्कि यहां था मिम मिस्ली नहीं था, बल्कि था मिस्ल अली, अली के मिस्ल है। जो कुछ हमने अपने पैगंबर मोहम्मद पे नाजिल किया और साथ में अली की जैसा भेजा, इसकी मिस्ल कोई और अली हो तो ले आओ। वहां अली हटा के साहब वहां पे कुरान कर दिया उन्होंने, जबकि वहां जिक्र अली का है। इस तरह बहुत सारी आयतें बाज़ाब्ता उसूल काफिर में लिखी है। ये किताब मेरे पास मौजूद है, 6 जिल्दों में छपी है। हयातुल कुलूब मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये बातें लिखी गई है कि अबू बकर ने बदल दिया। फिर कहा गया कि जब अबू बकर बदल रहे थे तब सवाल होता है भाई अली क्या कर रहे थे उस वक्त? भाई अली शेरे मर्दा, शाहे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, जिसकी शान ये हो कुरान बदला जा रहा हो, वो खामोश क्यों है? कहते हुआ ये कि हज़रत अली ने कुरान तरतीब दिया, ओरिजिनल कुरान लिखा और उसी तरह कुरान लिखा जैसे हुजूर पर नाजिल हुआ था। ओरिजिनल सही कुरान लेकर अबू बकर की खिदमत में पहुंचे और कहा अबू बकर 2 महीने में मुसलसल कुरान लिखता रहा, 2 महीने की जो है मेहनत और मशक्क़त के बाद मैं ये ओरिजिनल कुरान लाया हूँ, जैसा रसूल पे नाजिल हुआ था, जैसा आका ने बताया था। तुमने कुरान में तहरीफ किया, तुमने कुरान की आयतों को बदल दिया। ये कुरान है ओरिजिनल, इसको रायज करो, इसके नुस्खों को बनाओ और इन नुस्खों को मुसलमानों में आम करो। तो हज़रत अबू बकर और उमर ने कहा हमारे लिए जो हमने कुरान लिखा यही काफी है। तो अली को जलाल आया और उस कुरान को लेकर आपने हवा में हाथ लहराया और हाथ लहरा के कहा देख रहे हो ऐ लोगो, या नास ऐ लोगो, इस कुरान को देख रहे हो, देख लो देख लो, अब क़यामत तक तुम इस कुरान को देख ना सकोगे। आखिरी बार इस ओरिजिनल असली कुरान का दीदार कर लो। फिर उसके बाद हज़रत अली आए, अपने बेटे हसन को कुरान दिया, कहा बेटा हसन ये कुरान अपने वसी के अलावा, अपने वारिस के अलावा किसी को ना देना, किसी को ना दिखाना। तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया। इमाम हुसैन ने वही वसीयत की फिर अपने बाद वालों को, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर को दे दिया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफर को दे दिया, उन्होंने हज़रत इमाम मूसा कासिम को दे दिया, उन्होंने हज़रत इमाम नकी अली को दे दिया, उन्होंने हज़रत इमाम अली सकी को दे दिया, उन्होंने हज़रत इमाम जवाद को दे दिया, उन्होंने हज़रत इमाम हसन अस्करी को दे दिया, उन्होंने इमाम मेहदी को दिया। इमाम मेहदी लेकर वो कुरान लेकर गायब हो गए। क़यामत के दिन ओरिजिनल कुरान लेकर आएंगे। तो आपके और हमारे घर में जो कुरान है वो कौन सा है? डुप्लीकेट। जिनका ये अकीदा हो, क्या हमारी सुलह कुल्लियत इतनी नीच हो गई है, इतनी गिर गई है कि हम इनको भी कहे कि ये भी सही है, किसी को बुरा ना कहो। जो हमारी कुरान, हमारी किताब, अल्लाह की किताबों को ही सही मानने के लिए तैयार नहीं। आप कहेंगे फारूक साहब हम कैसे यकीन कर ले, आपने नाम लिए किताबों के, इन किताबों के तो नाम भी नहीं सुने हमने। उसूल काफी पहली बार सुन रहे हैं, हयातुल कुलूब हम पहली बार सुन रहे हैं, नासिकुत तवारी की किताब हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारी किताबों के आप नाम और भी ले ले, हम तो सब पहली बार सुन रहे, कैसे यकीन करें? तो मेरे प्रोग्राम की खासियत यही होती है कि मैं किताबों के साथ साथ कुछ बोलते हुए चेहरे भी दिखा देता हूँ ताकि यकीन हो जाए। साउंड चालू रहे इसका भाई लैपटॉप का। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक साहब है, जिंदा है मुर्दा नहीं है, मैं जिंदों को ही दिखाता हूं। इनका नाम है जनाब मौलवी शब्बीर हसन मीसम। पाकिस्तान की शिया अहले तशय्यो की एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसका नाम है अज़हरा अकेडमी। उसके चीफ है, ईरान से इनके रवाबित और ताल्लुकात है। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अहले तशय्यो के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं। ये तकरीर में दावा करते हैं कि मुबारक हो शियो, वो कुरान जो गायब हो गया था वो हमें मिल गया है। और कितने नुस्खे मिले? 4 नुस्खे मिले। जरा सुनिए क्या कहते हैं जनाब। इसका साउंड वाले कहाँ है? इसका साउंड चालू कीजिए, लैपटॉप का साउंड दीजिए भाई। नहीं आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम है भाई? शरीफ पढ़े आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना व
मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो नहीं आएगी, उसका साउंड बहुत कम है, ना के बराबर। उधर चलो फोन में नहीं, वो एक तो ज़्यादा बड़ी वीडियो रहती है, पिक्सल बड़े रहते, ज़्यादा रहते हैं इसलिए। चलिए वक्त भी नहीं है, चलिए ये क्या कह रहे हैं मैं सुना देता हूँ, आप कुछ पे एतमाद करें, अब इसके सिवा भी कोई चारा नहीं है। तो ये शब्बीर मीसमी साहब जो है ये इस वीडियो में कह रहे थे, कहते हैं, और ये नेट पर मौजूद है, अगर आप टाइप कर ले गूगल उस पर जाके यूट्यूब वगैरह पे कि मौलवी शब्बीर मीसमी और कुरान इस तरह को टाइप करते तो वीडियो सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर कहते हैं कि शियाओं के लिए खुशखबरी है कि जो अइम्मा ने अपने हाथों से कुरान लिखा था, ओरिजिनल कुरान, उसके 4 नुस्खे हमको मिल गए, और इस 4 नुस्खों को हमने क्या किया है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को भेजा है ब्रिटेन में, ताकि वो इसको चेक करके बताएं कि ये उसी ज़माने का कागज़ है, उसी ज़माने की स्याही है, ताकि तस्दीक करे वो कि ये वही कुरान है। यानी अंदाज़ लगाइए, कुरान अल्लाह की किताब है, मुसलमानों के लिए नाजिल हुई, और उसकी तस्दीक कौन करेंगे, अंग्रेज़ लोग करेंगे। ये वीडियो सुनते तो आपको बड़ी दिलचस्पी महसूस होती, क्योंकि कुछ बातें मुझे याद नहीं, और क्या क्या बोला, जो याद आ रही है मैं सुना के रद्द कर दूंगा इसका। कहते हैं कि जैसे ही वहां से तस्दीक हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगे हम लोग, और वेरीफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ये वही कुरान है जो अली ने लिखा था, तो हम फिर इनकलाब ईरान के बाद, इनकलाब ईरान का इनकलाब कहते हैं कि भाई इस्लामी इनकलाब आया ईरान में, इनकलाब ईरान के बाद शियाओं का जो सबसे बड़ा कारनामा है, बतौर कारनामा हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। 1400 साल के बाद हम ओरिजिनल कुरान को तलाश करके ले आए, और हम बड़े फख्र के साथ उम्मत तक ये असल कुरान पेश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे 2 ज़रबे के, एक तो तुम्हारी ही किताबें कहती है कि इमाम मेहदी लेकर गए तो क़यामत के वक्त लेकर आएंगे, तो बीच में तुम कहां से ले आए? तो ये तो एक अकीदे का दोगलापन तुम्हारा खुद जाहिर हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि तुम दोनों तरफ से बातिल हो। अगर तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त है तुम्हारे नजदीक, हमारे नजदीक तो दोनों बकवास है। तुम्हारा नजदीकी अकीदा अगर दुरुस्त है, इसको तुम सही मानते हो, तुम्हारे मोतबर मुस्तनद उलमा ने लिखा है कि इमाम मेहदी के पास असली कुरान क़यामत के वक्त ले आएंगे, तो फिर ये बीच में लाए, ये बकवास है, ये झूठ है, फरेब है, किस्म है। और अगर ये सच्चा है तो फिर इमाम मेहदी वाला जो हम कौल और जो तुम्हारा अकीदा है वो झूठा है। तो तुम्हारे यहाँ से लेकर जितने 14 साल से गढ़ते आ रहे थे कि इमाम मेहदी लाएंगे, सब झूठे करार पाए। तो जिस फिरके के बड़े बड़े अल्लामा झूठे हो, फिरका खुद कितना बड़ा झूठा हो। तो दोनों तरफ से तुम झूठे हो।
हमारा तो अकीदा ये है कि कुरान दुनिया की वाहिद वो किताब है जिसका ज़ेर और ज़बर तक नहीं बदला गया, जिसका सुकून तक, जिसका कौम तक नहीं बदला गया। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितनी भी किताबें आई, पिछली भी आसमानी किताबें आई, अल्लाह ने ही वो किताबों को नाजिल किया, लेकिन हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लिया। सिर्फ कुरान अज़ीम है जिसके बारे में कहता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ महबूब, हमने इस किताब को, इस जिक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले रहे हैं, हम ही इसकी हिफाजत करें। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो किसकी मजाल है कि कुरान को बदल दे। हो सकता है कल आप कहें कि भाई ये दावा को समझ में नहीं आ रहा है, बदलना कौन सी मुश्किल बात है। भाई हम कुरान ले आए, अब उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और रब्बिल आलमीन को हम रब्बुल आलमीन कर दिए तो हमने तो बदल दिया। भाई आप कह रहे ज़ेर ज़बर नहीं बदल सकते, हमने बदल दिया। हम शेर की जगह जबर लिख दें, कौन होते हो आप, कहाँ हाथ पकड़ सकते हो अब हमारा, हमने तो बदल दिया। फिर अल्लाह ने क्या किया, कुछ तो नहीं किया। माज़अल्लाह, अगर ये आपका तस्वुर है, किसी का तस्वुर हो जाए, मुसलमान का तो तस्वुर हो नहीं सकता। अगर कोई बेवकूफ़ इस तरह की हरकत करे तो उसको मालूम होना चाहिए कि हिफाजत का जिम्मा जो रब फरमा रहा है, तो ये स्याही की हिफाजत की बात नहीं हो रही है, ये जो है औराक की हिफाजत की बात नहीं हो रही है, बल्कि कुरान जो नफ्स कुरान है उसकी हिफाजत की बात हो रही है। और ये ऐसा रसूलुल्लाह का मोजेज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। और हिफाजत ऐसे की कि तुम औराक बदल सकते हो, स्याही बदल सकते हो, हुर्फों को तब्दील कर सकते हो, लेकिन बच्चों के सीने में जो कुरान को अल्लाह ने हिफ्ज़ फरमा दिया, उस हिफ्ज़ शुदा दिल के कुरान को जो नक्श हो गया, उसको कैसे बदल सकोगे? उसको तुम नहीं बदल सकते। तो कुरान अज़ीम एक महफूज किताब है, लेकिन हमारे दरमियान में मुसलमान कहलाने वालों में ऐसे भी लोग हैं जो इस कुरान को अल्लाह का कलाम और अल्लाह की असल किताब मानने के लिए तैयार नहीं। मगर ऐसे ही लोगों से जो मेल मिलाप रखते हैं इस वक्त, सुलह कुल्लियत के अगर अलम बरदार में कहूँ उस शख्स को जिसका नाम तारिक जमील आता है, काश मैं उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ कि एक जगह बड़े रो रो के कहते हैं एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। बड़ा दर्द है उसके दिल में, इतना रोता है कि शियाओं को शर्मिंदा कर दिया उस शख्स, इतना रोता है। मगर मच के आ एक हो जाओ। बरेलियों ने देवबंदियों को कहा काफिर, देवबंदियों ने बरेली को कहा काफिर, शियाओं ने सुन्नी को कहा काफिर, सुन्नियों ने शियाओं को कहा काफिर। फिर जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील बड़े दर्द के साथ एक वीडियो में कहते हैं, वीडियो मशहूर है, नेट पे बहुत छाया हुआ है, इसके लाखों व्यूअर्स है, इसको लाखों लोगों ने देखा, इसके व्यूज लाखों में, बल्कि लाखों क्या, मेरे ख्याल से कई मिलियंस हो गए होंगे। जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि जन्नत में कौन जाएगा। जन्नत रब तबारक व तआला ने जिसको हिबा फरमा दी, उसने हदीस में बता दिया जन्नत में कौन जाएगा। वही जाएगा जिसका अकीदा अल्लाह और रसूल सहाबा के मुताबिक होगा। और उसी अकीदे को तर्जमानी करते हुए आला हजरत ने एक शेर में कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपके कहने से थोड़ी होगा एक हो जाओ, एक हो जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, क्या किसी कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में भी ये दिखा सकता है कि किसी साहबी ने कहा या रसूलल्लाह जब आपकी उम्मत 73 फिरके हो जाए तो कोई ऐसी तदबीर बता दीजिए, कोई ऐसा नुस्खा कीमिया बता दीजिए कि इस बिखरी हुई उम्मत को हम एक कर दे। चैलेंज है, कोई एक रिवायत ऐसी दिखा दो, मैं गुलामी करूंगा उसकी जिंदगी भर। किसी साहबी ने नहीं कहा। अगर खुदा की कसम फिरकों को, सब जमातों को एक करने की अगर किसमें सबसे ज्यादा सलाहियत थी तो वो सहाबा की जमात हो सकती थी। मगर सहाबी में से किसी ने नहीं कहा यार रसूलल्लाह कोई ऐसा नुस्खा बताइए, बल्कि उसके बरक्स क्या कहा, अल्लाह के नबी जो 72 जहन्नम में जाएंगे उनसे क्या लेना देना हमारा, जो जन्नती उसकी पहचान बताइए। क्यों या रसूलल्लाह, आपकी जबान से जो बात निकलती है वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी जबान वही में डूबी हुई जबान है, वही के कौसर से धुली हुई जबान है। जो निकल गया, पत्थर पे लिखी हुई तहरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन मुस्तफा
आपकी कहीं भी बात को मिटाया नहीं जा सकता। आपने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो अब 73 हो हींगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हुजूर जब रोका नहीं जा सकता तो हमें उन जमातों से क्या गरज जो जहन्नमी है। हमें जन्नती जमात की पहचान बताइए, ताकि वो पहचान उम्मत तक पहुंचे तो हम जहन्नमियों को छोड़कर जन्नतियों के साथ हो जाए। ये सहाबा ने तालीम हमको दी, हमें ठेका नहीं दिया गया, हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई कि तारिक जमील की तरह हम सबको मिलाने बैठ गया। एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ। उम्मत बन जाओ, उम्मत बन चुकी। तो कोई नया पैगंबर आया कि जो नई उम्मत बना रहा है? क्या उम्मत बन जाओ और कैसी उम्मत बन जाओ? यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपके समझ में आ जाए। गोबर और हलवा देखने में एक जैसे दिखते हैं, क्या मिला के खाओगे? एक होकर खा जाओ, मिलाकर खा जाओ। तो कोई कहे जनाब गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। हम गाय का दूध तो पी सकते, मूत नहीं पी सकते। हम पाकीज़ा सोच रखने वाले, पाकीज़ा खाने वाले लोग। हम वो कौम है जिसके बारे में रब ने कहा हमने तायब और ताहिर चीजें तुम पर हलाल की, उसको खाओ। तो हम तैयब और ताहिर लोग हैं, नापाक लोग नहीं है। तो पता चला कि जो बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाते हैं वो ताहिर होते हैं, पाकीज़ा लोग होते हैं। उनकी सोच और फिक्र पाकीज़ा होती है। और जो सब गू गोबर को एक करने की बात करते, समझ में आ गया कि उनकी सोच कैसी होती है। वो कौम ताहिर कौम नहीं होती, नापाक और नजिस कौम होती है। फैसला आप करें कि आपको नजिस होना है कि ताहिर होना। और ना ही कुरान की तालीम में। तारिक जमील से मैं पूछना चाहता हूं और उसके चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि तारिक जमील साहब, क्या आप कुरान की एक आयत, एक सिर्फ एक, जिस दिन एक आयत दिखा दोगे खुदा की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा। आपका रदी नहीं, तकरीर ही करना छोड़ दूंगा। और इतराफ करूंगा, एक वीडियो बना के इतराफ करूंगा, भाई तारिक जमील साहब ने हमारा मुतालबा पूरा कर लिया, आज से मैं तकरीर करना छोड़ता हूं। तारिक जमील साहब को सलाम करता हूं, उनको बुरा बोलना बंद करता हूं। आज तक जितना उनको मैंने बुरा कहा सबके लिए मन से माफी चाहता हूं। और वो सिर्फ क्या है मेरा चैलेंज, कुरान की एक आयत तारिक जमील ऐसी दिखा दे कि अल्लाह ने फरमाया हो सब एक हो जाओ। बस एक आयत दिखा दो आप कुरान की। हमें ये तो नहीं मिलता कुरान में, उसके बरक्स क्या मिलता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का ला अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और दीदा दानिस्ता जानते हुए समझते हुए हक को ना छुपाओ। कुरान तो कहता है कि हक और बातिल कभी एक हो ही नहीं सकते, रात और दिन एक नहीं हो सकते, कुफ्र और इस्लाम एक नहीं हो सकते। और फिर सुलह कुल्लियत के लिए तालीम ये दी जाती है। अल्लाह फरमाता है इस्लाम में आए हो तो पूरी पूरी तरह इस्लाम में आ जाओ, कुछ ये भी ठीक कुछ वो भी ठीक नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारा इनसे इख्तिलाफ क्या है। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह वो मौजू हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज एहसान साहब किबला को दिया गया है, वो बताएंगे कि किन किताबों की बुनियाद पर हमारा इनसे इख्तिलाफ हुआ और मुसलमान कहलाने वाले ही दो ग्रोह में बढ़ गए। एक बातिल की तरफ चले गए, आज एक अब भी हक पर है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हक पे रहेंगे, वो हम। लेकिन बतौर तमसील सिर्फ एक मिसाल में दे के गुजरूंगा। तहज़ुरुन नास नाम की किताब लिखी गई थी, हिफ्ज़ुल ईमान भी लिखी गई, इंशाअल्लाह मेरे बाद के खिताब में वो जिक्र आएगा शायद। बराइनुल क़ातिया लिखी गई और भी किताबें लिखी गई, तक़वियतुल ईमान लिखी गई, फतावा रशीदिया लिखी गई। सारी किताबें यहाँ मौजूद है। जो हवाले दिए जाएंगे दिए जा रहे हैं, हर हवाला दिखाने की जिम्मेदारी को तहज़ुरुन नास में मौलवी कासिम नानतवी दारुल उलूम के देवबंद के बानी कहे जाते हैं नहीं, जुमलों पे गौर किया करें। सहारनपुर में जो इस जमात का सबसे बड़ा इदारा मदरसा, उसके क्या कहे जाते हैं, बानी, जबकि बानी है नहीं है, गाजिब है। एक लंबी तारीख है, उसका बानी कोई और था, बाकायदा उस पर किताबें मौजूद है। एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मेरा मौजू आज वो है नहीं। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, किसी ने उनसे एक सवाल किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का एक असर है, असर कहते हैं जो सहाबी जिसको रिवायत करे और वो रसूल से मनकुल ना हो, हदीस मौकूफ भी कहते हैं उसको, कि 7 ज़मीन है,
7 ज़मीनों में 7 अम्बिया है, 7 आसमान है, 7 आसमानों में 7 अम्बिया है। तो हुजूर के ज़माने में 7 ज़मीनों में 7 रसूल है, आसमानों में 7 रसूल है, हमारी ज़मीन के ऊपर है कि कुल 15 नबी है। सीधा सा जवाब ये था, इस हदीस पे सवाल किया, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मौजू और झूठा करार दिया, और मुहद्दिसीन ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यह असर साबित ही नहीं। रावियों पे बहस की। अब अगर इनको जनाब को अस्मा और रिजाल पे नजर नहीं थी, अगर कासिम नानातवी साहब की, तो कम से कम इतना जवाब देते कि भाई ये अकीदा अहले सुन्नत नहीं है, हमारा अकीदा कुरान के ऊपर है, और कुरान से अगर कोई बात टकरा जाए तो उसको छोड़ दी जाती है। फिर ये हदीस भी नहीं है, मरफू भी नहीं है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का असर है, और कुरान और हदीस से सही हदीस अगर टकरा रहा है इसको हम नहीं मानते। लेकिन जनाब वहाँ पता नहीं क्या सूजी मुहक्किक बन के बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खातमुन नबीन होना है, अगर हुजूर के ज़माने में 15 नबी भी मान लिया जाए तब भी हुजूर की खातमियत में फ़र्क नहीं आता। हर ज़मीन में हुजूर की तरह नबी माने जा सकते हैं। आदम के ज़माने में 15 आदम थे, शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में शीश थे, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 15 नूह थे। हर ज़माने में हर नबी आया, उसके जैसे और नबी भी हर 7 ज़मीन और 7 आसमान के तबकों में रहे। तो कासिम नानातवी फिर यहाँ बड़े इल्म भगार ने बैठ कर कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि जो कुरान अजीम में हुजूर की खातमत का जिक्र आया, तो कुरान अजीम ने कहा माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन, क्या लोगों मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वह अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। हुजूर के बाद अब कोई आखिरी नबी नहीं आएगा। सरकार की मुतवातिर हद तवातुर को पहुंची हुई हदीस, सही हदीस, सही उल इस्नाद हदीस, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। इजमा इस हदीस पे आका ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 का ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। कहा ये जो खातमुन नबीयीन के मायने हैं, ये नहीं है कि हुजूर आखिरी में आए जमाने में, मर्तबे के एतबार से आप खातमुन नबीयीन हैं, कि जिस लेवल के आप हैं, जो मर्तबा मकाम अल्लाह ने आपको अता किया, बस वो मकाम आप पर ख़त्म, वो मर्तबा आप पे ख़त्म। आपके बाद भी नबी आ सकता है, ये अलग बात है कि वो अक्सी नबी होगा, ज़िल्ली नबी होगा, आपका नायब होगा, मकाम और मर्तबे में आपके बराबर नहीं होगा। हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आए तो हुजूर की खातमियत में फ़र्क नहीं आ सकता, माअज़ल्लाह। क्या आप ये मानते हैं कि हुजूर के बाद कोई नबी आएगा? और ये अकीदा क्या मुसलमानों का अकीदा हो सकता है, इस्लाम का अकीदा हो सकता है? सरीह कुफरी अकीदा। भाई जिस हदीस का मैंने टुकड़ा पढ़ा ना, ये ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी नहीं, उसका पहला टुकड़ा क्या है, किससे कहा था? हज़रत उमर से कहा, मेरे बाद अगर कोई नबी हो सकता था तो वो उमर इब्न खत्ताब हो सकते थे। हज़रत उमर जैसा नबी नहीं हो सकता था, तो आज कोई कितना ही बड़ा वक्त का वली कामिल हो, कितना ही बड़ा आलिम फाजिल हो, एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। तो हज़रत उमर तो उससे बुलंद है। तो जब हज़रत उमर ना हो सके तो आज पैदा होने वाला कोई नबी कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ क्या कि किताब असल में लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई कासिम नानातवी को? उसका भी एक थोड़ा सा पस मंज़र है कि कासिम नानातवी साहब की एक सवाने हयात है जिसका नाम है सवाने कासमी, उसकी पहली जिल्द है, और उसके लिखने वाले मनाजिर हसन गीलानी है जो उनके खलीफा, मुरीद और उनके शागिर्द थे। उन्होंने उनके हालात की ज़िंदगी पे लिखी। कहा कि मौलाना कासिम नानातवी बचपन में ये ख्वाब देखा करते थे कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए, माज़अल्लाह। तो वहीं से उन पे खप्त सवार हुआ कि कुछ बड़ा मकाम मिलने वाला है, अपन तो डायरेक्ट अल्लाह की गोद में बैठ जाते हैं। हालांकि हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से, पता नहीं इन्होंने कैसी गोद देख ली थी, माज़अल्लाह। फिर आगे एक जगह लिखते हैं उसी किताब में कि एक मरतबा अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह के पास आए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? इनके पीर साहब थे हाजी इमदादुल्लाह, उनके पास आए और कहा कि हुजूर जब भी मैं तस्बीह लेके बैठता हूँ पढ़ने, जब भी तस्बीह लेता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मनो मुझ पर बोझ रख दिया गया हो, जैसे पहाड़ मुझ पर लाद दिए गए, इतना बोझ। पीर साहब ने कहा माज़अल्लाह, पीर साहब ने कहा मुबारक हो, ये वो बोझ है जो रसूलुल्लाह को वही के वक्त महसूस होता था। अल्लाह तुमसे वही काम लेगा जो नबी से लिया गया। अब चचा जान को, कासिम चचा को ख्वाब सूझने लगे, आज नहीं तो कल जिब्रील आएंगे, बोलेंगे मुबारक हो तुम नबी। और हुजूर की खातमियत में इसलिए फर्क नहीं आएगा, तुम नबी हो लेकिन हुजूर के बराबर के नबी नहीं हो, छोटे लेवल के नबी हो, छोटे वाले हो, हुजूर के असिस्टेंट नबी हो।
नतीजा क्या हुआ कि लोगों का जहन साजी करने के लिए तहज़ुरुन नास लिख मारी कि भाई डायरेक्ट नबुवत का दावा करेंगे तो ऐसा ना हो कि सारे लोग दौड़ पड़े, इतने जूते मारे कि सर का बाल भी ना बचे कोई। तो तहज़ुरुन नास लिखी कि पहले थोड़ा जहन बना दिया जाए कि भाई ख़ातमुन नबीयीन के मायने ये नहीं कि हुजूर आखिरी नबी ज़माने के एतबार से हैं, ज़माने के एतबार से नहीं, मकाम और मर्तबे के एतबार से। मगर हुआ ये एक बड़ा अजीब व गरीब मामला हुआ कि किताब आई और अभी वो अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे कि बाजी कोई और मार गया। अब बाजी किसने मारी? गुरदासपुर पंजाब का इलाका है, वहां का एक शख्स था जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। उसने दावा किया मैं नबी हूं, आ गया नबी। सारे देवबंद में हलचल मच गई। कहा तू कैसे नबी है? कहा आप ही के तालीम ने लिखा है कि भाई नबी आ सकता है। आ सकता नहीं, मैं आ गया। आ सकता है क्या होता है, मैं तो खुद आ गया, मानो मुझे अब नबी। मुझ पे तो वही भी आ रही है, जिब्रील भी आ रहे हैं मेरे पास। बड़े परेशानी हुई देवबंदियों में कि भाई बाजी तो कोई और मार गया। मौलवी ताहिर गयावी की मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, सॉरी माफ करना, वीडियो नहीं ऑडियो है, और उसी के चैनल पे डली है, वहीं से मैंने अपलोड किया, अभी भी डिलीट नहीं किया, अभी भी मौजूद है। ताहिर गयावी कहता है कि जब गुलाम अहमद कादियानी ने नबुवत का दावा किया तो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़ी तारीफ की। उनका नाम था अताउल्लाह बुखारी। नाम पे गौर करें, पूरा वाकया नाम पे इर्द गिर्द घूमता है। अताउल्लाह बुखारी तर्जमा क्या होता है? अल्लाह की अता, अल्लाह की देन। वो खड़े हुए और गुलाम अहमद कादियानी को ललकारा, मुनाजरा कर, तू कैसे नबी है? गुलाम अहमद कादियानी तैयार हो गए, चलो मुनाजरा कर लेंगे, मैं साबित करता हूं मैं नबी हूं। बहरहाल मुनाजरा हुआ। मुनाजरे में अताउल्लाह बुखारी ने कहा, ये ताहिर गयावी के बकौल, ऑडियो मेरे पास मौजूद है, मैं सुबह तक रुका हुआ हूं, 2 बजे मेरी यहाँ से रवानगी है, आप मेरी क़यामगाह पर आए, मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा। यहाँ चल नहीं रहा स्पीकर, इसलिए सुनाने से माजरत तलब कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही है। ताहिर गयावी कहते हैं कि अताउल्लाह बुखारी ने कहा तू नबी है, इसकी दलील दे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये है देवबंदियों के जहालत का इल्म। इन बेचारों को न किताबों पे नज़र, न फतावों पे नज़र। इमाम इब्न हजर अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर ख़ातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुजूर के बाद कोई नबुवत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुवत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए। इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हजारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूं कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे सैकड़ों दर्जे, करोड़ों दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़े, नबुवत होंगी, नबुवत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझे कि नबुवत मनसूख हो गई। किसी नबी की नबुवत को मनसूख समझना ये भी कुफ्र है। ये सब अकायद की बातें हैं। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे? उम्मती की। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस जमाने में क़यामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इक्तिदा में आप नमाज मुक्तदी की हैसियत से पढ़े। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उससे दलील मांगने की क्या जरूरत थी? उसको 4 जूते लगाते कि तू कहाँ से नबी आए, उसे दलील मांग रहे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा हाँ मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। तो कहा था हाँ दलील। तो गुलाम अहमद कादियानी का लीजिए अभी दलील लेता हूँ। का कुरान अजीम में हजरत ईसा का जुमला, हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, वो अहमद मई। कुरान में आया कि वइस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, वो अहमद मई। तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा, तारियावी कहता है, कहा अरे बदबख्त खरदुल लजीज, वो क्या क्या जुमले बोला मुझे याद भी नहीं है, उसने गालियां वाले जुमले कहे कुछ, बड़ी फंसी उर्दू में। हज़रत अल्लाह बुखारी ने कहा अरे बदबख्त, अरे खबीज, अबे गधे,
कुरान में जो है हजरत ईसा कह रहे मेरे बाद नबी आएंगे वो अहमद होंगे, वो तो अहमद आया है, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू अहमद का है, तू तो अहमद का गुलाम है, तू अहमद कैसे हो गया? तो गुलाम अहमद कहता है हजरत आप समझे नहीं, असल में मेरा असल नाम अहमदी है, मेरे माँ बाप को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी बनकर आने वाला हूं, उन्होंने गलती से गुलाम लगा दिया, गलती से गुलाम, वो गलती माँ बाप की है, मेरी नहीं। ताताउल्लाह बुखारी का जवाब सुनिए। और ताहिर गयावी की उस बात पर पूरा मजमा कह लगा रहा है, दाद दे रहा है, क्या दलील दी है देवबंदियों ने, ये इनका इल्मी ज़र्फ है। ताताउल्लाह बुखारी मुस्कुराए कहा ओहो मैं तो समझता था ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया, असल में मेरा नाम अल्लाह है, मेरे माँ बाप को पता नहीं था मैं अल्लाह हूं, तो उन्होंने अताउल्लाह लगा दिया, और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? अब इसके जवाब में एक जुमला बोल के इस पर क्या तबसरा करूं, वक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरूनी मेहमान को भी मुझे वक्त देना है, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आता रहता हूँ, गुज़िश्ता बार भी आया था और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मौके मिलेंगे। बस इतना बोल के मैं जवाब मुकम्मल कर देता हूँ कि मैंने कहा ये तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ताहिर के अभी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर है गुलाम अहमद कादियानी तो अपने ज़माने का झूठा नब्वत का दावा करके मुसलमा कज़्ज़ाब है, तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फिरौन की कमी नहीं है जो खुदा ही दावे करते हैं। और ऐसा था, आपको ताज्जुब होगा, अल जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर एक किताब है मेरे पास मौजूद है। इनके शेखुल इस्लाम कौन थे, रिश्ते नाते बता दूं, हुसैन अहमद टांडवी नाम था, कौन है मालूम है? अभी महमूद मदनी साहब, और उनके चचा है अभी अरशद मदनी, जो कह रहे थे अभी खूब बड़ा बवाल चला इंडिया में उनको लेकर के, ओम और अल्लाह एक ही है, माज़अल्लाह। उसका वीडियो आपने सब न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, मेरे पास इस वक्त लैपटॉप पे भी मौजूद है वीडियो, उस पर काफ़ी वबेला हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह और ओम कैसे एक हो सकते हैं। तौबा नहीं सूझी साहब, हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अरशद मदनी साहब के वो हुसैन अहमद टांडवी जो है वालिद होते गालिब, और महमूद मदनी के दादा अशरफ अली थानवी के शागिर्द, वो मर गए तो उनकी तारीफ में पूरा एक जमियत इनकी जमात है ना, जमियतुल उलमा, तो जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर निकाला गया, उनकी ज़बानें लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद टांडवी साहब जो थे वो खुदा थे, ज़मीन पर अपनी किबरियाई पर पर्दा डाल के इंसान बनकर आए थे, ज़मीन पे चलते फिरते थे, लोग पहचान ही न सके ये तो खुदा है, चल फिर रहे। गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों के पास समझ में आया कि ये खुदा हमारे बीच रहा भी, उठा बैठा भी, खाया पिया भी, रहन सहन भी करता रहा और फिर चला गया, मरने के बाद पता चला। तो इनके खुदा भी है साहब, और ये किताबों में मौजूद है, छप रही है किताब, इनकार नहीं कर सकते ये लोग। इस पर हमारे उलमा के मुनाजरे हुए, हमारे उलमा ने बारहा इन किताबों को पेश किया, इन्होंने तौबा नहीं की, बरात के इजहार नहीं किए, अपनी इन बकवासात की तावीलात की, और उन तावीलात में बजाय इसके कि वो अपने बुजुर्गों से कुफ्र को उठाते और मजीद कुफ्र अपने पर लाते गए। तो ये एक बुनियादी इख्तलाफात है कि ये रसूलुल्लाह की नबुव्वत के कायल नहीं, एक जमात हुए जो अल्लाह की किताब, आखिरी किताब कुरान अजीम को महफूज मानने के लिए तैयार नहीं, तहरीफ शुदा करार दे रहे हैं, ओरिजिनल किताब मानने को तैयार नहीं। देवबंदियों का तबका हुआ जो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आने का कायल है, और एक तीसरा इसी फ़िरक़े की एक शाख बोल ले या इनकी असल के जिससे देवबंदी निकले। मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ कि देवबंदी इनसे निकले या ये वो देवबंदी से निकले, वो फैसला इन पर छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों के अकाबिर तकरीबन एक ही है। इस्माइल दहलवी को ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, इब्न तैमिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, इब्न क़य्यम जौज़िया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। कई मौलवी उलमा ऐसे पुराने कदीम गुजरे जिनको दोनों मानते हैं, दोनों की तालीमात पर अमल करते हैं। तो एक है अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस, इनके भी अकीदों में क्या इख्तिसाद आता है, क्या खराबियाँ आती है। रसूलुल्लाह के बदतरीन गुस्ताख फिरका ये जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिसको सबसे बड़ा आलिम अपनी जमात का समझते हैं, वो अब्दुल हलीम इब्न तैमिया। अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की एक किताब है जिसका नाम है किताबुल वसीला। कितना सख्त हमला किया उसने, ये रसूलुल्लाह की हयात का कायल नहीं, मास कहता है हुजूर विसाल फरमा गए, बरज़खी जिंदगी है, बरज़ख में है, इस कब्र में भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है। और हम अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है
और इस पर दलाइल है हमारे पास, कुरान के भी दलाइल है, हदीस के भी दलाइल है, अहादीसें भी है हमारे पास। क्या है वो दलाइल? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में अपने जिस्म के साथ हयात है, और आपकी हयात हिस्सी दुनियावी हयात है, हकीकी हयात है। आपकी हयात बरज़खी नहीं बल्कि दुनियावी हयात है, और ये इख्तियार है कि आलम बरज़ख में भी तशरीफ़ ले जाते हैं, जन्नत में भी तशरीफ़ ले जाते हैं, ज़मीन पर सैर भी फरमाते, और करम फरमाए तो इस बज़्म में भी तशरीफ़ ले आए। मर्ज़ी मुबारक है, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। इसीलिए हमने कहा मोहब्बत में कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। लेकिन आपका मरकज़ हकीकी क्या है? आपकी कब्र मुबारक। और उसके लिए इसीलिए आप फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो। और एक हदीस में फरमाया जिसने मेरे मौत के बाद मेरी कब्र को देखा गोया उसने मुझे जिंदगी में ही देखा। तो हम इस तरह हयात को मानते हैं, लेकिन इब्न तैमिया ने कितना खतरनाक हमला किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को लेके। हयात का इनकार ही नहीं किया, हुजूर की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी की। बदबख्त किताबुल वसीला में लिखता है कि बाद झूठे सूफी बाद झूठे सोफिया कहते हैं औलिया की जमात को, ये दावे करते हैं कि हम कब्र पे गए, कब्र शक हुई, रसूल बा नफ्से नफी तशरीफ लाए, मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा हुआ, दस्तबोसी हुई। अभी मैंने दो वाक़यात आपके सामने पेश किए, एक आला हज़रत का भी वाक़या पेश किया कि सरकार आला हज़रत को भी ज़ियारत हुई। अब्दुर्रहमान इब्न जामी, माँ अब्दुर्रहमान इब्न जामी का भी वाक़या पेश किया। मुतअद्दिद हमारे उलमा और सूफिया के अक़वाल जो है ऐसे वाक़यात है कि रसूल ने बा नफ्से नफीस अपनी ज़ियारत से उनको मुशर्रफ फरमाया। सबका इनकार करते हैं। अपने तैमिया कहता है ये झूठे सूफी है जो दावा करते हैं कि हुजूर की कब्र शक हुई, फटी, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, जाहिर से मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा किया। वो हुजूर नहीं होते जो कब्र फटती है, जो बाहर निकलता है वो शैतान होता है माज़अल्लाह, और वो कब्र फाड़ के बाहर निकल के कहता है मैं नबी। यानी इनकी बदबख्ती देखिए आप इब्न तैमिया की, जो हुजूर की कब्र शक हो, सरकार बाहर तशरीफ लाए, वो हुजूर को इसका इख्तियार तो नहीं मानता, मगर इब्लीस को इतना बाइख्तियार मानता है कि पहले कब्र में घुसता है। कहां से घुसता है वो कुछ दिखता नहीं है, शगाफ भी नहीं, कोई सुराग भी नहीं, घुस गया बस कहीं से भी। और साहिर ने कहा या रसूलल्लाह आपका दीदार का मुतमन्नी हूं, तमन्ना है मुझे कि आपका दीदार करूं। कब्र फटी, शैतान बाहर निकलता है। शैतान को इख्तियार है कि कब्र में जाए, फाड़ के बाहर आ जाए, अपने आप को नबी भी बताए और उम्मती गुमराह भी हो जाए, मगर माज़अल्लाह कहता रसूल को इख्तियार नहीं कि हुजूर तो मरकत खत्म हो चुकी। इब्न तैमिया के इसी अकीदे, बातिल अकीदे को मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब तौहीद में दर्ज किया, और उसी के चरबे को उठा के उसी की किताब तौहीद की तलखीस तक़वतुल ईमान के नाम से मौलवी इस्माइल दहलवी ने की, और उसने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। हालांकि सही हदीस है, सरी हदीस है। अलबानी जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा, उसने तक मुहद्दिसीन की यहां से वहां तक जब देखा राय को कि हर मुहद्दिस सही करार दे रहा, तो मजबूरन अल्लाह जाने कितना दिल पे पत्थर रख के उसको भी लिखना पड़ाऊंगा अपनी सिलसिलतुस सहीहा किताब में कि यह हदीस सही है और इसके बहुत ज़्यादा तुरुक है। और हदीस क्या है? बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुनाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। आका कहते हैं अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको अल्लाह की तरफ से रिस्क भी दिया जाता है, रिस्क भी खाता है। और यही आला हज़रत का हमारे कमाल है कि अक़ीदे हदीस को, अक़ीदे कुरान को, अक़ीदे सहाबा को, अक़ीदे रसूल को अशारों में दो जुमलों में जमा कर देते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो बहरहाल बहुत सारे तज़ादात है, बहुत सारे इख्तिलाफ़ात है, कहाँ तक मैं बयान करूँ। कहीं लिखा गया है कि रसूलुल्लाह उर्दू ज़बान हमारे मदरसे देवबंद में सीखने आए, माज़अल्लाह। बराहिनुल क़ातिया किताब लिखी गई, यहाँ तक लिखा गया है कि हुजूर से ज़्यादा इल्म तो शैतान को है। शैतान का इल्म नस से साबित है, हुजूर का इल्म नस से कतई से साबित है। तो ये वो बुनियादें हैं
जिन गुस्ताखियों की बुनियाद पर हमारे उलमा ने इनको मुसलमान नहीं समझा, आज मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और अब मैं आपसे फैसला चाहता हूँ, बस ये ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आपसे फैसला चाहता हूँ। जो कुरान को असल न समझे, क्या वो आपकी निगाह में मुसलमान है? जो हमारे नबी को आखिरी नबी ना समझे, क्या वो मुसलमान है? क्या जो हमारे नबी की कब्र के बारे में अकीदा रखे कि उस कब्र को फाड़ के शैतान निकलता है, वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो इख्तलाफ कुफ्र और ईमान का है, प्रॉपर्टी का इख्तलाफ नहीं है, बिजनेस का इख्तलाफ नहीं है, लेन देन का इख्तलाफ नहीं है, रिश्तेदारी में इख्तलाफ नहीं है, अकीदे का। और ये अकीदा ही है जो सलामत है तो जन्नत में जाना है, रसूल की बारगाह में सुरखुई है, खुशनुदी है, अल्लाह की खुशनुदी है, कामयाबी है। और अगर अकीदे में ही बिगाड़ है तो याद रख लीजिए, आप कितनी ही नमाजें पढ़ ले, कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इब्लीस से बड़े आप आबिद नहीं हो सकते। उलमा ने लिखा कि 90 लाख, बाद में 90 करोड़ तक लिखा है, 90 लाख पे तो ज़्यादा इत्तेफाक है कि 90 लाख साल उसने अल्लाह को सजदा किए, मगर मरदूद हो गया, शैतान लाइन हो गया, धुतकारा हो गया, खबीस हो गया। क्यों? नबी की ताज़ीम नहीं की। किस नबी की ताज़ीम नहीं की? जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की। तो जब आदम की ताज़ीम ना करने की बुनियाद पर 90 लाख साल की इबादत तबाह हो जाती है, तो जो रसूलुल्लाह की ताज़ीम ना करे तो ये 60 साल की इबादत क्या काम है? ये 70 साल की इबादत पे क्या नाश किया जाए? तो असल हकीकी ईमान है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। और जब हुजूर से अगर सच्ची मोहब्बत है तो हुजूर का फिर कोई भी गुस्ताख हो, हम उससे फिर सुलूक नहीं कर सकते, मजहबी सुलूक नहीं रख सकते, दीनी मामलात हम उससे नहीं कर सकते। ना उसकी हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे, ना उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि एक जनाजा हुजूर की बारगाह में लाया गया, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सियाह सित्ता में आती है। कहा गया या रसूलल्लाह, फुला इब्ने फुला मर गए, आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। सरकार ने कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा मुताज्जिब हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आज तक आपने किसी जनाजे के बारे में ये नहीं कहा, जो भी जनाजा लाया गया आपने नमाज पढ़ाई। सरकार आप पहली बार, पहला मौका आया है हमारी निगाहों के सामने, आप फरमा रहे मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हुजूर इसकी वजह, इसका सबब क्या है? आका ने फरमाया इसलिए कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा अल्लाह भी इसको नापसंद फरमाता है। तो हदीस से पता चला जो उस्मान गनी से नफरत करे, जो उस्मान गनी से मोहब्बत न करे, उनसे हसद और बुग़्ज़ रखे, उसकी नमाज जनाजा आका नहीं पढ़ते। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो उसकी नमाज जनाजा हम कैसे पढ़ें? अगर हम चंद सिक्कों की खातिर इस तरह कर रहे हैं तो खुदा की कसम फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं रही। हमने चंद सिक्कों के एवज़ अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे सिर्फ जहन्नम का तौक पहनाया जाएगा और कहा जाएगा जो तूने हासिल करना चाहता दुनिया में तुझे दे दिया। अब या तो आप गैरों की बदअकीदों की नमाज जनाजा पढ़ाते रहिए और दुनिया हासिल करते रहिए और आखिरत का खसारा उठाइए, या ये कि यहाँ सख्त हो जाइए, यहाँ जो है मुतसल्लिफ सुन्नी बन जाइए, मजबूत सुन्नी बन जाइए और नबी की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता बाप बदअकीदा हो जाए तो वह हमारा नहीं, बेटा बदअकीदा हो जाए तो हमारा नहीं। इसलिए कि जितने रिश्ते हैं ईमान की बुनियाद पर है, ईमान है तो सारे रिश्ते कायम है, और ईमान नहीं तो कोई रिश्ता मौजूद नहीं। और ये मैं नहीं कहता, आका की हदीस है, सरकार ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने अजीज़ व अकारिब से ज़्यादा, वन्नास अजमईन, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो बाप से ज्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए, माँ से ज्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए। पहले मोहब्बत रसूल है, बाद में बाप है। पहले मोहब्बत रसूल है, फिर माँ है। मोहब्बत रसूल है तो माँ का रिश्ता भी बरकरार है, मोहब्बत रसूल है तो बाप का रिश्ता भी बरकरार है। और खुदा ना खास्ता यहाँ पर जरा सी भी लचक है तो फिर बाप बाप नहीं है, बेटा बेटा नहीं है, माँ माँ नहीं है। और साहबा इकराम ने जंग के बद्र में ये दिखा दिया। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा ने अपने बाप जर्रा को गज़वे ओहद में कत्ल किया, सगे बाप को कत्ल किया।
हजरत उमर फारूक ने अपने मामू को कत्ल किया, मामू कुफ्र की हालत में था। हजरत अली ने अपने एक मामू को कत्ल किया। और जिगर सहाबा जिनके तारीख में वाक़यात आते, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारीब को अपने हाथों से कत्ल किया। पूछने वालों ने पूछा, है सहाबा की जमात, ये कैसा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम ले आए हो कि बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है? तो सहाबा ने कहा, हमने रसूल से मोहब्बत का रिश्ता ऐसा मजबूत जोड़ लिया है कि इस रिश्ते को कयामत तक बरकरार रखने के लिए आज हम हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार हैं। यही असल रिश्ता है। कब्र में बाप नहीं आएगा, रसूल काम आएंगे। कब्र में माँ नहीं आएंगी, आखिरत में शफात करने माँ नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ तक होगा कि हर कोई नफसी नफसी कहेगा। बेटा माँ के पास जाएगा, कहेगा अम्मी जान एक नेकी की ज़रूरत है, एक नेकी कम पड़ गई है। मुझसे कहा गया है कि अगर तू किसी से एक नेकी ले आ तो तेरे नाम अमाल में नेकी का पल्ला वज़नी हो जाए, तुझे बख्श दिया जाए। ऐ माँ तू मुझे दूध पिलाती थी, ऐ मेरी माँ तू रातों में बिस्तर अगर गीला हो जाए तो खुद गीले में सोकर मुझे सूखे पे सुलाती थी, मेरी एक हल्की चोट पे तू तड़प जाती थी। ऐ माँ तू मुझ पर शफीक थी, मेहरबान थी। आज मैं तेरा बेटा एक नेकी के लिए तरस रहा हूँ, अपनी नेकी में से सिर्फ एक नेकी दे दे। तो माँ कहेंगी नफसी 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 नफसी। बेटा आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है। माँ तो छोड़ो, उस वक्त हदीस में आता है कि पैगंबर के पास जब उम्मतें जाएंगी, अय आदम आप हमारे बाप है, हमारी शफात करो। नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ, आज तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी है। कौम हजरत नूह के पास जाएंगी, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हजरत शीश, हजरत इलियास, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हर नबी के पास उम्मत जाएंगी। 1,24,000 कमोबेश सारे अंबिया का फेरा करके उम्मत हुजूर की हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगी। ऐ ईसा मसीह, आप मसीह है, आपने लोगों के दर्द का मदावा किया है, लोगों के दर्द तकलीफों को दूर किया है, आपने तो बीमारों को शिफा दी। आज हम तकलीफ में हैं, अजाब में गिरफ्तार है, आप कम से कम हमारी शफात कर दीजिए। तो हजरत ईसा कहेंगे नफसी नफसी, आज मुझे पड़ी हुई है अपनी, जाओ इज़हबू इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ। और जब ये उम्मत रसूल की बारगाह में जाएंगी, आका कहेंगे अना लहा, मैं इस काम के लिए हूं, मैं इस काम के लिए। तो जो जात कयामत में आना लहा का मुद्दा सुना के अपनी तरफ बुला रही है, आज हम उस जात के गुस्ताखों से दोस्ती करने को पसंद कर रहे हैं और फिर हम समझते हैं मुसलमान हैं। तो आज सबसे बड़ा मर्ज ये सुलह कुल्लियत है, और यही वो सबब है सुलह कुल्लियत। ये भी ठीक वो भी ठीक कि अल्लाह ताला ऐसा नाराज़ हुआ हमसे, ऐसा नाराज़ हुआ कि वो कौम जिनको न खाने का सलीका है, न बात करने का सलीका है, मुँह खोले तो झूठ बोले, खाएँ तो नापाक चीज़ें खाएँ, कोई वकार नहीं, कोई बेस नहीं। मैं क्या बोलूँ यार, आजकल सियासी हालत में बोलना भी तो दुश्वार हो गया। इशारे कर रहा हूँ मैं, आप इशारा समझ ले। वो जो कभी नहाते नहीं थे, हिमालय की चोटी पर गंदे रहने वाली कौम, जिनका कोई तकद्दुस नहीं, नजीस चीज़ें जिनकी ग़िज़ाएं बनी हुई हो, आज वो कौम हम पर राज कर रही है। वजह हमारी बदअमालियाँ है। खुदा के वास्ते अपने आप को मजबूत करो। किसी शायर ने कहा कि वो क्या शेर है कि ये सरासर संग हो जाए या मोम हो जाए। पहला मिसरा क्या है? दो रंगी छोड़ दे यकरंगी हो जा, दो रंगी छोड़ दे यकरंगी हो जा, या सरासर संग या सरासर मोम हो जा। इधर भी ठीक उधर भी ठीक नहीं। और इसकी मिसाल बहुत सख्त दी अल्लाह के नबी ने, फरमाया दोगले की मिसाल, जो इधर भी ठीक उधर भी ठीक। सही मुस्लिम की हदीस है, उसकी मिसाल उस बकरी की मानदी है कि बकरों के इस रेवड़ में भी जाती है, फिर बकरों के उस रेवड़ में भी जाती है, और जब बच्चा लाती है, हामला होती है, तो खुद उसको ही पता नहीं होता कि हमल कहाँ से लाई। ये इस तरह की मिसाल दी है बीच के आदमी की। तो बीच का आदमी ठीक नहीं होता, मजबूती इख्तियार कीजिए। जान पर आ जाए जान दे दीजिए, मगर अपने अकीदे को मत बदलिए। अकीदा ही असल। ज़िंदगी कितने दिन की है यार, अगर हमने इस ज़िंदगी में दोगलापना करके सुलह कुल्लियत इख्तियार करके कुछ दौलत कमा ली, कुछ लोगों को राज़ी भी कर लिया, कितने दिन? 60 साल 70 साल 75 साल, बहुत तीर मार लिया। 60-65 से ऊपर आदमी जा नहीं रहा है, अटेक आ रहा है, चला बहुत तीर मार लिया, 100 साल से ऊपर नहीं जी पाऊँ। फिर उसके बाद फिर वही अल्लाह की बारगाह है, फिर वही अजाब है, फिर वही सवालात है, फिर वही जवाब है। क्या जवाब दूँगे, क्या पूछूँगी?
और एक गलतफहमी मैं दूर कर दूं, अक्सर हमारी कौम के लोग तकरीरों को सुनते समझते हैं, मगर फिर शैतान क्या वसवसे डालता है, यार ठीक है आज मौलाना साहब ने मजबूत होने के लिए कहा, आज से मैं पुख्ता अहद करता हूँ कि बदअकीदों से दूर रहूँगा, उनसे बरात का इजहार करूँगा, उनके मजहबी और दीनी मामलात में शरीक नहीं होऊंगा, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, अपनी नमाज की हिफाजत करूँगा। मगर मैं देखता हूँ मेरे बस्ती के फुला मौलाना साहब तो उनकी नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनका जनाजा भी पढ़ रहे हैं, उनके निके भी पढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है, वो शैतान का वसवसा है जो हमारे कौम को समझने के बावजूद भी फिसला देता है। याद रखिए, मौलवी अपना जवाब देगा, आपको अपना जवाब देगा। क़यामत में ये कहकर, खुदा की कसम, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, ये कहकर कोई नहीं बचेगा परवरदिगार फुला ऐसा करता था इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं, हर शख्स को अपना हिसाब देना है। मुझे अपना हिसाब देना है, मेरे वालिद को अपना हिसाब देना है। मेरे वालिद से मेरे बारे में सवाल नहीं होगा, मुझसे मेरे वालिद के बारे में सवाल नहीं होगा। तो अपने मुहासबा कीजिए और अपने हिसाब की तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए और जो भी मुख्तसर वक्त में कहा बताया गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने बोलने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हेलो हजरात, अभी आपने हयाती बेनज़ीर पुर तनवीर पुर तासीर तकरीर दिल पजीर समात फरमा रहे थे।